उद्घोषक हैं, तो पूनम जी अपने विचार रखेंगे। नमन प्रणाम सा। आज बहुत खुशी का विषय है और ये माँ अमृता देवी पार्क जो देशोरिया विष्णुयान, यहाँ जोधपुर से जब नागौर रोड हम निकलते हैं तो उस रोड पे है ये गांव। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ प्राकृतिक मनोरम दृश्य, जैसा कि भंवरी जी ने, खमूराम जी ने, निर्मा जी ने पूरी यहाँ की जानकारी दी। और मैं वास्तव में आज जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर, जो पिछले लगभग 15 दिनों से चर्चा में कि 100 मीटर के दायरे को अरावली का है जो खतरे में है, तो कहीं न कहीं ऐसा सोचने के लिए सरकारें कहीं न कहीं अपने सुविधाओं के लिए या कंपनियों को लाभ देने के लिए इस प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़, उत्तराखंड की घटनाएं देख लो या पहले कोई भी घटनाएं, जहाँ जहाँ प्रकृति को छेड़ा गया है वहाँ से प्रकृति ने वापस बदला लिया है। और कहते भी है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। और माँ अमृता देवी विष्णु ने 1730 में जब पेड़ों के लिए विशेष रूप से खेजड़ी, जो मरुस्थल का कल्प वृक्ष है, और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिससे वो छाया तो देता ही देता है, साथ ही मरुस्थल की शोभा भी बढ़ाता है। और साथ ही साथ खेजड़ी से जो प्राप्त होती सांगरी, और जिससे पंचकूटा बनता है, राजस्थानी व्यंजनों में बहुत प्रसिद्ध है। तो हमें रक्षा कहीं न कहीं अपने स्तर से, जैसा कि भंवरी जी ने बताया, साहब ने बताया कि हमें घर से शुरुआत करनी पड़ी। साधु संतों ने कल जो निर्णय लिया बीकानेर में, जो बहुत मीटिंग थी, महापड़ाव 2 फरवरी को होने वाला है, कि जो खेजड़ी कटवा रहे हैं या पीछे पर्दे के पीछे रह करके कहीं न कहीं कमाई के लालच में खेजड़ियों को मतलब जो बचा रहे हैं, उन लोगों को दबा करके, धमका करके उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के घर पे जागरण भी नहीं देंगे और किसी तरह का संस्कार वगैरह, अन्न वगैरह नहीं लेंगे। बिल्कुल अच्छा संकल्प है। और हमें भी कहीं न कहीं ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे साथ में कोई ऐसी सूचना मिले, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों का हम समाज से, मंच से उनको कहीं न कहीं ऐसा महसूस कराएं कि भाई प्रकृति हमारे लिए ज़रूरी है। और पैसा तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन इन प्रकृति को बचाना ज़रूरी है। और ये सबका संकल्प होना चाहिए और सबको ये शिक्षा देना चाहिए। एडवोकेट शारदा जी विश्नोई साहिबा जो अपने पेज से लाइव दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा संदेश है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कभी पधारो इस धरा पर, तो देशुरियान विष्णुयान जरूर आप आकर के आएँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा, पीछे पहाड़ी नुमा दृश्य है, जुगागर है, साथ ही साथ वृक्षारोपण, साथ ही साथ बहुत सुंदर ये पार्क बनाया गया है। तो आप सभी पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। और बताना चाहूँगा, ये BS फोटोग्राफी के डायरेक्टर रमेश भाई हमारे छोटे भाई है और बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं समाज के हर मंच से। और इसी गांव के जाए जन्मे हैं और भादू हैं, और BS फोटोग्राफी के नाम से इनका पूरा कारोबार है। बहुत संघर्ष किया है, जन्म से ही इनके छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खोया। इसके बाद में हिम्मत नहीं हारी, अपनी माँ के आशीर्वाद से, उन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज हर सेवा में रहता है। और विशेष रूप से समाज के किसी भी मंच से फोटोग्राफी की सेवा रहती है तो ये जी जान से करते हैं। इसी गांव के जाए जन्मे हैं और इसी गांव के बारे में, इस पार्क के बारे में बताएंगे। रमेश भाई बताइए। सभी को न्यून प्रणाम। गांव के बारे में सबको मालूम ही है, और बाकी मैं बता दूं कि यहाँ माँ अमृता देवी पार्क, जहाँ मैं खड़ा हूँ, हम सभी भाई बहन खड़े हैं। ये पार्क के सिर्फ 200 मीटर दूर ही मेरा झोंपड़ी समझो, मकान समझो, वो है। और इस पार्क के लिए हम लोगों ने, युवा ने बहुत संघर्ष किया। अपने ही कहते हैं ना कि संघर्ष के लिए, मतलब इस पार्क के लिए झगड़े किए थे, हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हर तरह से पथराव किए थे, तो भी हम लोगों ने सहन किए, सब भाइयों को इकट्ठा किया और पार्क बनाया। और इस पार्क का अगर देखा जाए तो माँ अमृता देवी ने भी इसमें बहुत संघर्ष किया, तब जाके ये माँ अमृता देवी ने अपना नाम किया। तो ये पार्क जहाँ पर भी लगता है तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ता है, और हमने अपने भाइयों के साथ में संघर्ष करना पड़ा। और इसमें हमने बहुत मतलब ऐसे बताऊं क्या कि मतलब गांव के ही परिवार के लोगों ने हमारे ऊपर मान लो ऐसे गलत बात की कि पार्क नहीं बनाना, जमीन घेर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन आज पार्क बना, आने वाले पर्यटक आते हैं, गांव के दूर दराज के लोग आते हैं, शादी विवाह होती है, उनके परिवार में शादी होती है तो भी लोग यहाँ आते हैं और इस पार्क को देखते हैं। बहुत अच्छा पार्क लगा, और जो भी भाई बहन आए मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गाँव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय हमारे लाडले और हंसमुख और हंसी मजाक का, कहता ना, एक अलग ही प्रकार का जोली आदमी रमेश जी, विष्णु देशुरिया। और
हमारे अब जो वीडियो बना रहे हैं शारदा जी, मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि जो भी महाराज ने, जो संत महात्मा ने जो कल निर्णय लिया ना, उसके बारे में दो शब्द मैं और बताऊँ कि उनको सार्वजनिक और ग्राम और इकाई कहीं भी मंच पर उनको आमंत्रित नहीं किया जाए। जो जो पेड़ काट रहे हैं, जिन्होंने काटे हैं, जिन्हें पेड़ काट के सोलर प्लांट लगाए हैं, उनको किसी भी सार्वजनिक मंच पर मान सम्मान नहीं दिया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, ताकि उनको महसूस हो कि हमने गलत काम कर दिया, अब हम कर जावे का वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसा उनके साथ बर्ताव होए ताकि दूसरे लोग भी डरे कहीं हमारा भी बहिष्कार नहीं हो जाए, हमारा भी मान सम्मान नहीं कट जाए। क्योंकि एक खेजड़ी हजारों लाखों करोड़ों रुपयों में खरीदी नहीं जा सकती और उगाई नहीं जा सकती। जो कहते हैं ना, माँ के नाम पेड़ लगाते हैं, अभी माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं, परदादा और उससे भी बड़ी प्रकृति की माँ ने जो पेड़ लगाया है, जो प्रकृति माँ ने पेड़ लगाया है, उसको काट रहे हैं। और माँ के नाम का पेड़ कब पनपेगा? तो शारदा जी अपने विचार रखेंगे। शारदा जी अधिवक्ता और बहुत ही तेज तर्राट आवाज की धनियानी। हर हर महादेव। आप सबको मेरे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आया हूँ स्पेशली घरू चलान माँ अमृता देवी का दर्शन करने, क्योंकि काफ़ी दिनों जो पेड़ां के वास्ते आघात हो रही है, जो पेड़ां की कटाई हो रही है, भी मैंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची। लेकिन आज मैं माँ अमृता देवी ने धन्यवाद भी देने आया हाँ कि मैं लोग और समाज का जितना भी युवा हा, जितना भी साथीगण हाँ, जितना भी हमारा बुजुर्ग हा, जो इतना टाइम वो धरने मत बैठा है, या अरावली के लिए जितना भी लोग जान बैठ धरनो दियो, और अरावली बचाओ ने भी खूब लोग मेहनत करी, भी मैं माने 10% तक सफलता मिली है। तो भी चीज़ की आज मैंने खुशी है कि भाई चलो आम जन के जागरूक होने हूँ करने हूँ। सुप्रीम कोर्ट आज जो अरावली की 100 मीटर तक के दायरे में जबकि कटाई ही भी कटाई मत एक बार स्टे कर दियो है, अब कटाई नहीं वेला, और सरकार इस भी ई मुद्दे मत सोचने लगी है, और सुप्रीम कोर्ट को फैसलो अवश्य अच्छो रूप लेला। और फाइनली मैंने उम्मीद है कि आखिरकार अरावलीन जो काटने को जो निर्णय हुई हो उससे लाइफ टाइम रहला, और कोई भी तरह अरावलीन खतरा नहीं वेला। और साथ ही साथ मैं आज माँ अमृता देवी के साथ समाज के साधु संतान ने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि बे हमारी आ मुहिम और खेजड़ी ने बचाने वास्ते जो इतना टाइम संघर्ष हो आम आदमी को भी संघर्ष ने मद्देनजर रखते हुए जो महापड़ाव है या महाधरना है जो 2 फरवरी का, भी 2 फरवरी के धरने के खातिर पहल करी है। और सबों पहली पहल आई कि काल बीकानेर में विष्णु धर्मशाला में सभी साधु संत मिल पर निर्णय लियो कि जो भी आदमी या आम आदमी या कोई भी राजनेता, सरपंच, प्रधान या जो भी आदमी खेजड़ी काटे या कोई भी तरह खेजड़ी ने कटाने में भी वो सहयोग है, तो भी आदमी के घरे हमारे समाज का साधु संत ने भोजन करेला, ने भी घर को जलपान ग्रहण करेला, और भी घरे कोई भी तरह का शुद्धिकरण है, हवन है, चाहे होम है, जागरण है, कथा पाठ है, की भी नहीं करेला। और संत माँ लोगों ने कदे भी आप गए घरे या आश्रम में आने वास्ते परमिशन नहीं देला। तो वही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई संता एक बहुत बड़ो कदम उठायो, और मैं ई फैसले में खुश भी हाँ। और मैं भी आज शपथ लूँ माँ अमृता देवी के प्रांगण में खड़ी हूँ कि वो कोई भी आदमी, चाहे वो मेरे परिवार को हो, चाहे मेरे रिश्तेदार को, जो की भी तरह खेजड़ी की कटाई में अगर भी शामिल है, तो मैं कदे भी आदमी के घर जान जल नहीं लूला, और ना ही भी आदमी ने मेरे चाहे घर में चाहे कितो भी बड़ो कार्यक्रम मुझे मैं भी आदमी ने इन्वाइट भी नहीं करूँगा, मेरे घर आमंत्रण नहीं दूला। और समाज के और 36 कौम के लोगों मेरा निवेदन है कि आप ई फैसले को मान रखियो, सभी फैसले में सहयोग करियो, और हर आदमी आप में एक प्रण ले कि मैं भी आदमी हूँ, कभी बात नहीं करूँगा, भी आदमी मैं कभी मेरे घर नहीं बुलाऊँगा और नहीं जाऊँगा जो खेजड़ी की कटाई करे और कोई भी तरह पेड़ पौधा ने काट और प्रकृति ने नुकसान पहुँचावे। ई वास्ते आपने कोई सजा, कोई जुर्माना कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई ने समाज बाहर काटो और एडो कोई लेटर जारी करो तो भी वास्ते सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सके, लेकिन आप कोई बोलना छोड़ दो या बिंग घर को अंजल छोड़ दो या बिंग ने बुलाना छोड़ दो, तो ई वास्ते आपके खातिर कोई सजा, कोई जुर्माना नहीं है। तो एक तरह को एडो फैसलो है जो इतिहास में याद रहला और स्मरणीय रहला, और भविष्य में पेड़ की कटाई करने वालों हर आदमी एक बार नहीं 1000 बार सोचेला कि अगर मैं पेड़ काट दियो तो एक तरह समाज बर्खास्त उजूला, और बिना समाज के एक आदमी कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि समाज के इर्द गिर्द ही आदमी की ज़िंदगी और भविष्य और उसका वर्तमान घूमता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ हर हाल में आप पेड़ ना काटें। धन्यवाद शारदा जी, बहुत बहुत आपका, बहुत अच्छा बोला आपने। 2 लोग भी अगर अपन